वो जो एनयूएस के अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं जो अभी थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे कि अगर हम थ्योरी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं या फिर पहले अगर हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मिस हुआ पड़ा है या पीसीपी क्लासेस पहले मिस हुआ पड़ा है, तो अगर हम इस केस में ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम देना चाहें तो क्या जो अभी ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम जून में होने वाला है, जुलाई में होने वाला है, अगस्त में होने वाला है, सितंबर में होने वाला है, क्या हम लोग उसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो हम कितने सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ में क्वेश्चन पेपर के बारे में और सिलेबस के बारे में भी पूछा इन्होंने कि पब्लिक एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम वाला सेम रहेगा कि अलग रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे, पेपर हार्ड होगा कि ईजी होगा, और फीस कितना लगेगा पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम देने के लिए। तो एक एक करके हम यहाँ पे आप लोग का ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे लेते हैं और समझते हैं कि आप लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, अभी जो है एनयूएस आप लोग के लिए ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है, और उसकी डेट भी यहाँ पे आई हुई है। तो आप लोग का जून टू सितंबर का जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है वो आप लोग का ये मई के मिड में शुरू होने वाला है। मई के 15 तारीख को या 16 तारीख को आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और मैं आपको इन्फॉर्म भी करूँगा। यहाँ पे ध्यान देना, जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं पब्लिक एग्ज़ाम अप्रैल वाले स्टूडेंट जो है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स जो अभी ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं कि जून में हम ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम दे देंगे या जून के अलावा कोई भी मंथ में देना चाहे, सितंबर में देना चाहे, अगस्त में देना चाहे, तो उस केस में यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो समझ लो सबसे पहले। उसके बारे में आप लोग के सिलेबस को और आप लोग के जो क्वेश्चन पेपर है उस पर भी यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पब्लिक एग्ज़ाम के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम दें तो उनके लिए सबसे पहला रूल तो ये है कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का आप लोग ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम दे सकते हो। और दूसरा ये कि अगर आपका वोकेशनल टाइप का सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि कुछ वोकेशनल टाइप के भी सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपने वो ले रखे हो तो आप लोग का ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम उसका नहीं होगा, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट का एनयूएस जो है ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम आपको नहीं देने देगा। तो 2 रूल तो यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का आप लोग दे सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप लोग का ये कि आप लोग वोकेशनल टाइप के जो सब्जेक्ट है आप लोग के उसके एग्ज़ाम आप लोग नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है डेट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो सिर्फ। अगर आपको जून में देना है तो जून की डेट सेलेक्ट कर सकते हो, या जिस भी मंथ में देना है उसका डेट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोग उसका टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। टाइम जो है सभी के लिए सेम रहता है, 2 बजे का, दोपहर के 2 बजे में एनयूएस जो है हर रीजनल सेंटर में आपके लिए ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, ठीक है। ये आपके एरिया में नहीं होगा, या आपके रीजनल सेंटर में होगा एग्ज़ाम, ठीक है, या केंद्रीय विद्यालय में आप लोग के लिए ये ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आपको ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम देना है तो उसके इसमें ध्यान रखना, आप लोग दे सकते हो ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम अप्रैल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि क्या ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम हम देंगे तो उसके इसमें हमारा प्रैक्टिकल भी होगा, पीसीपी क्लासेस भी होगा, तो इस पर भी समझ लो। देखो, ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम का पीसीपी क्लासेस नहीं होता है। जैसे कि सपोज करो अगर आपने ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम देना है बायोलॉजी का, बायोलॉजी एक कैसा मतलब कि सब्जेक्ट है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है, तो बायोलॉजी का आप लोग का पीसीपी क्लासेस नहीं होगा। पीसीपी क्लासेस बोले तो एफए जो मैंडेटरी होता है वो नहीं होगा, यहाँ पे ये होता ही नहीं है इसमें। दूसरा चीज़, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल आपके होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके थ्योरी एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन बाद होगा। पब्लिक एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम से पहले होता है, लेकिन ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना आप लोग का, वो थ्योरी के 1 से 2 दिन बाद होता है। वो आपको टीचर से ही पूछना होता है वहाँ के, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम वाला, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेंगे और पेपर के बारे में जान लेंगे कि पेपर कैसा रहेगा आप लोग के लिए, और फीस भी यहाँ पे समझते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास के लिए दोनों के लिए ही बोला गया है। ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम का सिलेबस पब्लिक एग्ज़ाम से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता सेम मतलब है कि दोनों का सिलेबस सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा आप लोग को ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में। जो आपने पब्लिक एग्ज़ाम में पढ़े हो वही आप लोग को ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो इसके मतलब क्वेश्चन पेपर आएंगे, जैसे आप लोग के पब्लिक एग्ज़ाम के आए थे वैसे ही आप लोग के ऑन ड्यूरेशन एग्ज़ाम के भी आएंगे। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये सिलेबस दोनों का सेम है,
ठीक है, किसी का भी मतलब अलग नहीं है। और आप लोग का क्वेश्चन पेपर का बात करेंगे तो जैसे ऑन डिमांड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर प्रिंट होना है वो आपको पब्लिक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे ही प्रिंटिंग देंगे ये, ठीक है। यानी कि पब्लिक एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिए गए हैं उसी तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है कि आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जो आपने पढ़ाई करे हो पहले पब्लिक एग्ज़ाम के लिए वही आप लोग को ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। उसी चैप्टर से उसी सिलेबस से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑन डिमांड एग्ज़ाम में भी, ठीक है। तो सिलेबस क्वेश्चन पेपर दोनों सेम है पब्लिक एग्ज़ाम का और ऑन डिमांड एग्ज़ाम का। दूसरा चीज़ देखो, आप लोग इसमें पूछोगे ना पास कितने स्टूडेंट्स होते हैं और ये हार्ड होता है कि इजी होता है, तो इस पर मैं आप लोग को अभी लेटेस्ट जो आप लोग का डाटा आया है ना वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो ये देखोगे ये ना फरवरी का ऑन डिमांड एग्ज़ाम का डाटा है। ये जो फरवरी में अभी ऑन डिमांड एग्ज़ाम हुए थे ना उसका रिजल्ट जब आया था ना तो ये डाटा इन्होंने शेयर किया कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पास हुए हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम में। ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना 2 पार्टों में आया है। तो यहाँ पे इनका डाटा देखोगे ना 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना लगभग 34.41% यहाँ दिखा रहा है, 35% मान सकते हो कि यहाँ पे ये पास हुए हैं। और 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे देखोगे कि 31% ऑलमोस्ट, ठीक है, 30.5% यहाँ पे बता रहा है कि पास हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम का डाटा है। पब्लिक एग्ज़ाम का डाटा देखोगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये अक्टूबर 2023 सेशन का रिजल्ट जब आया था ना तो उसका डाटा शेयर किया गया था। यहाँ पे देखोगे तो पब्लिक एग्ज़ाम जो दिए थे ना अक्टूबर में वो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का परसेंटेज देखोगे कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए थे, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 55%। और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 65% मान के चल सकते हो आप लोग का यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन लिए हैं, यानी कि सर्टिफिकेट मतलब कि लिए हैं वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना गैप है, वो 30% दिखा रहा है ऑन डिमांड एग्ज़ाम में। यहाँ पे कितना दिखा रहा है 64%, लगभग यहाँ पे 50% रिजल्ट का हेरा फेरी है। और इससे आप समझ रहे होंगे ऑन डिमांड एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है एनयूएस का। ऑन डिमांड एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स ज़्यादातर फेल होते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपको मैं सजेशन दूंगा कि अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, जैसे कि आपने प्रिपरेशन कुछ करे ही नहीं हो तो आप एकदम से जो है ना अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम का सीट बुक मत करना, ठीक है। सीट बुक करके आप सीधा एग्ज़ाम देने मत जाना। ऑन डिमांड एग्ज़ाम में देखो यही होता है कि अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है ना तो फिर आपको हार्ड ही लगेगा। और आप ये सोच रहे हो कि मैं एक हफ़्ता पहले का डेट ले लूँगा, एक हफ़्ते में सारी तैयारी करके बढ़ जाऊँगा। तो अगर आपकी पहले से ऐसी तैयारी है तो रिवीजन के केस में आप लोग 7 दिन का टाइम लेकर ऑन डिमांड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी अगर आपकी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है तो उस केस में आपको सजेशन दूंगा कि आपको कम से कम 15 दिन 20 दिन इतना आपको गैप रखना है। यानी कि आपको जैसे कि मई में शुरू होगा ना फॉर्म, मई के 16 या 17 तारीख से फॉर्म आपके शुरू होने हैं, तो उस केस में ना आप लोग जुलाई का डेट ले लेना, जून का मत लेना। जून का लेना भी तो बिल्कुल एंड का डेट लेना ताकि आप लोग को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाए। और एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग हमसे एडमिशन लेते हो तो उस केस में आप लोग को हम प्रिपरेशन भी करा के देंगे, फुल गाइड भी करेंगे, ठीक है। बाकी जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एडमिशन के, ठीक है, हमारे कंसल्टेंसी जो चार्जिंग है वो अगर आप नहीं कर सकते हो कंफर्ट, तो उस केस में मैंने आप लोग के लिए वीडियो भी बनाना है आगे, ठीक है। वीडियो भी बना के आप लोग को दे दूंगा, आप खुद से भी कर सकते हो, आप लोग की मर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ़ीस कितना लगेगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम का वो समझ लो। तो देखो फ़ीस के लिए तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। फ़ीस आप लोग का कितना लगेगा, फ़ीस जो है ना आप लोग को देखो आप लोग के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपका प्रैक्टिकल टाइप का सब्जेक्ट है तो उस केस में फ़ीस जो है ना आप लोग का 700 रुपये जाएगा, ठीक है। 700 रुपये जाएगा पर सब्जेक्ट, और उस पर से 50 रुपये आपका एक्स्ट्रा लगेगा, इनका एडिशनल सब्जेक्ट है। और अगर आपका सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम है तो उस केस में 500 रुपये सब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस जाएगी। और थ्योरी यहाँ पे ध्यान रखना, ये 50 रुपये जो है ना एक्स्ट्रा ही आप लोग के चार्ज करेंगे जितने भी सब्जेक्ट का लेते हो ना। जैसे 2 या 3 सब्जेक्ट का लोगे तो तीनों सब्जेक्ट की जितनी फ़ीस बनेगी ना उसके ऊपर से 50 रुपये चार्ज करने वाले हैं, ध्यान रखना। तो होपफुली ये चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग, एलिजिबल हो, ठीक है। डिटेल में आपको समझा दिया हूँ सारा चीज़, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो।